बिल्कुल संक्षिप्त में इसका उत्तर यही है कि वह अभी और इसी वक्त का ये प्रेजेंट का अवस्था है, वर्तमान का, और इसी अवस्था में आप ईश्वर को पा सकते हैं और इसी योनि में पा सकते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए आप आस क्रिया योग के माध्यम से प्राप्ति कर सकते हैं। आस क्रिया योग अर्थात अस से आत्मा, सत से साक्षात्कार अर्थात आत्म साक्षात्कार। प्रतिदिन ध्यान करें और उसमें डुबकी लगाएं, उसमें दूरियां नहीं देखें, द्वंद्व पैदा नहीं करें, भेद नहीं होना चाहिए, भाव सिर्फ समर्पण का होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आता है तो आप ये समझे कि आपके सामने भोजन पदार्थ रखा हुआ है और कांच से चारों तरफ से बंद है, जिसको आप देख लेते हैं पर स्पर्श करके छू नहीं पा रहे, परंतु जानते हैं कि यह मेरा है। तो उस पदार्थ को पाने के लिए उसमें डुबकी लगाना पड़ेगा, उसमें समाहित होना पड़ेगा और उसको ग्रहण करेंगे तो आपको यह प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। बस एक यूं समझें कि सुई और धागा जैसे उसके अंदर डालने के लिए, प्रवेश करने के लिए एक थोड़ा सा एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। उस कंसंट्रेट के साथ आप उसको फिरोएं और सुई और धागा होकर कुछ भी चीज़ों को, कर्म को हम करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दर्जी एक चिंधी कपड़े को एक अच्छा आकृति देके किसी भी काया में पहना सकता है, उसी तरह को हम किसी भी तरह से इस कर्म की दुनिया से, इस ब्रह्म और चेतना और प्रकाश को एकाकार एक दूसरे को धागा में फिरोकर हम उसको एक आकृति रूपी इस काया के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। वह आपको प्राप्त हो जाएगा। यह क्षणिक समय की बात है, इसके लिए कोई लंबा समय, लंबा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। ईश्वर सर्वत्र है, आप ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के लिए जीवन में कोई दबाव नहीं हो, कोई मानसिक प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई टेंशनाइज नहीं होना चाहिए, रिलैक्स माइंड। आप चेयर में बैठें, बिस्तर में बैठें, नीचे बैठें, पालथी मारें, यह सब महत्वपूर्ण आसन नहीं रखता। महत्वपूर्ण आपकी एकाग्रता रखता है। अब कोई कहता है कि नहीं तू ध्यान कर सुखासन बैठ के, अब वो उतना मोटा है कभी बैठा नहीं, अब वो पालथी मार के तो बैठ गया, अब उसका पूरा चित्त, पूरी बुद्धि तो बार बार पैर के दर्द में ही लगी हुई है, तो वह तरंग को कहाँ वहाँ लेके जा पाएगा देखने के लिए, वह चेतना को कहाँ ले जाए। वो तो सोचेगा कब 20 मिनट हो मैं उठूँ, अब तो रिलैक्स कर लो, आनंद आ रहा, अब रिलैक्स हुआ, थोड़ा पैर सीधा किया तो हाँ बाबा जी कुछ हुआ, बेटा कुछ हुआ, हाँ बाबा जी हुआ ना, अनुभूति हुई, दोबारा वो आएगा भी नहीं। कारण हम शरीर को फ्री छोड़ दें, शरीर की बंदिशों से मुक्त हो जाओ, शरीर की गुलामी से मुक्त हो जाओ और तरंग में डुबकी लगाओ, फ्रीक्वेंसी की तरह आपको प्राप्ति हो जाएगी। काल्पनिक दृष्टि बनाना छोड़ दो, जबरदस्ती ध्यान करना छोड़ दो, ध्यान में गहराइयों में डुबकी लगाने के लिए मानसिक चिंतन का प्रेशर छोड़ दो, दबाव में मत करो। आप दिन रात समय, जिस वक्त, हर वक्त हमारे पास खाने के लिए समय है, हर वक्त सांस प्राणवायु लेने को समय है, प्राणवायु छोड़ने के लिए कोई मुहूर्त, कोई सौर मंडल और कोई ऊर्जा और कोई स्थान नहीं देखते, हर जगह लेते हैं। उसी तरह ईश्वर सर्वत्र है, अंदर है, समस्त ब्रह्मांड है, बाहर है, किसी वक्त किसी भी क्षण वो टच हो या शांत चित्त में बैठे 2 मिनट ध्यान के लिए बैठ जाए। यदि आप 4 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, यह आप समय पास कर रहे हैं, यह आप टाइम पास कर रहे हैं। चेतना का ध्यान तो मात्र 2 मिनट से ज़्यादा होता ही नहीं है। जिस मन की गति 1,24,00,000 प्रकाश वर्ष हो, उससे 2 सेकंड में तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। समस्त ब्रह्मांड नाप के आप 1 मिनट में आ सकते हैं, तो 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया का यह अटल सत्य, अटल हकीकत यही है। बाकी तो बैठकर टाइम काटना है तो आप रिलैक्स माइंड बैठे रहो, समय काटते रहो और बोलो मैं तो ध्यान में बैठा हूं 20 घंटे। परंतु उस अवस्था को पाना पड़ेगा। यदि आपको जंबो जेट में, फ्लाइट में, रॉकेट में बैठ के देश से विदेश जाना है, तो उस लेवल का, उस लेवल की ऊर्जा, उस लेवल के तरंग, उस लेवल के मन चक्षुओं को भी हमें एकाग्र करके अंदर से मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी संभव है। बैलगाड़ी या साइकिल चलाने वाले को रॉकेट में बैठाकर या सैटेलाइट गमन के लिए हम नहीं भेज सकते, क्योंकि वो इसके अंदर की कैपेसिटी उतनी नहीं है। बस हम अपने कैपेसिटी को बनाएं, अपने अंदर की ऊर्जा को मजबूत करें, आत्मबल को मजबूत करें। यदि एक आत्मबल मजबूत रखता है, ड्राइविंग करता है, तो वह 100 की स्पीड में चलता है। एक आत्मबल जिसका मजबूत है तो वह 200 की स्पीड में चलता है, और जिसका आत्मबल मजबूत नहीं तो वह 40 की स्पीड में चलता है। परंतु
मंजिल को सब कोई पहुंचते हैं और इसकी प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि जो अज्ञानी अंगूठा छाप है उसके अंदर भी वह जीव आत्मा और अंदर वही ऊर्जा है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर भी है, एक ऊंचे तबके के व्यक्ति के पास भी है। यह हमारा पद गरिमा, हमारा संस्कार, परिवेश बाहरी मेहनत और परिश्रम का है, पर कहीं ना कहीं इस परिश्रम की मंजिल के पीछे आपके अंदर की ऊर्जा है, आपके अंदर की चेतना है।